कभी सोचा है कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो वह कितना पावर यूज करता है? एक बिजली का बल्ब कितने वाट पर जलता है? और हमारा सूरज, क्विजार या फिर सुपरनोवा का धमाका कितना पावर जनरेट करता है? हमारे आसमान में मंडराते हुए सैटेलाइट्स कितने पावर पर काम करता है? एक ट्रेन इंजन को कितने पावर की जरूरत होती है? और इतना ही नहीं, एक सूर्य हमारी पृथ्वी को हर सेकंड कितना वाट पावर देता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और पावर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर सबसे पहले मैं नितिका और मेरा साथ देने के लिए आयांश मौजूद है। चलिए एक और नए रहस्यमय और रोमांच से भरपूर यात्रा के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, मैं अयांश और हम सबसे पहले जानते हैं कि इनकी शक्ति को कैसे नापें। पावर को वैज्ञानिक वाट में नापते हैं। समूचे विश्व में हर मशीन और इंसान की पावर को इसी यूनिट में नापा जाता है। आसान शब्दों में पावर असल में एनर्जी की ही दूसरी यूनिट है। इसमें हम हर सेकेंड कितने जूल एनर्जी काम करने में खर्च हो रही है उसे नापते हैं, जिसे वाट्स में लिखा जाता है। तो एक वाट पावर असल में एक सेकेंड में एक जूल एनर्जी को खर्च करने के बराबर है। जो भी कार्य आप करते हैं उसे करने में जितनी पावर लगती है उसे वाट्स में नापा जाता है। स्मार्टफोन की लाइट से लेकर के आपके घर और पावर स्टेशन के पावर को आप हमेशा वाट्स यूनिट में ही पढ़ते हैं। अगर आपका बल्ब 5 वाट का है तो हर सेकंड 5 जूल एनर्जी को यूज कर रहा है और आपको लाइट दे रहा है। उसी तरह ब्रह्मांड में ही हर चीज काम करती है। हर सेकंड जितनी एनर्जी कोई स्टार, सुपरनोवा और गामा रे रिलीज करते हैं वही उसका पावर यानी ताकत और शक्ति कहलाती है। करीब 30 वाट पावर पर आपका ब्रेन काम करता है। हर सेकेंड 30 जूल ऊर्जा कंज्यूम करके ही हमारा दिमाग हमें सक्रिय रखता है। वहीं इससे 2 गुना और 60 वाट एक लाइट बल्ब की पावर होती है। इतने पावर पर वह चमकता है। आजकल एलईडी का जमाना है तो हमें इतने वाट की एलईडी मिल जाती है जो एक बल्ब से कई गुना प्रकाश फेंकती है। 100 वाट पर हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जब हम रेस्ट या आराम कर रहे होते हैं तो हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ कई तरह के काम करता रहता है। इसके लिए वह हर सेकेंड 100 जूल एनर्जी खर्च करता है जो जाकर के 100 वाट्स बनती है। एक तरह से देखें तो आपका शरीर हर सेकेंड आपके स्मार्टफोन की एलईडी लाइट से 100 गुना एनर्जी रिलीज करता ही रहता है। इसी एनर्जी या फिर कहें तो पावर की खपत को कायम रखने के लिए हमें भूख लगती है, तभी हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता रहता है। अब इससे 7.5 गुना और कहें तो 745 वाट को 1 हार्स पावर कहा जाता है। ये भी पावर की यूनिट है जो ज्यादातर इंजन और मोटर्स के काम करने की ताकत को दर्शाती है। 1 हार्स पावर असल में 250 किलो वजन को 1 सेकेंड में 1 फुट तक उठाने में लगने वाली पावर है। ज्यादातर कंपनी अपने इंजन की ताकत को इसी यूनिट से दर्शाती हैं। जितने ज्यादा हॉर्स पावर उतना शक्तिशाली इंजन और मोटर होता है। 1 हॉर्स पावर और कहें तो 750 वाट्स से भी 2 गुना पावर यानी कि 1400 वाट्स पृथ्वी की कक्षा पर सूर्य द्वारा प्राप्त होती है। इस कक्षा के हर मीटर के हिस्से पर आपको 1400 वाट्स सूर्य द्वारा प्राप्त होंगे, जो बताता है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूर्य असल में कितना शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले जनरेशन के कंप्यूटर की ओर, जो कि साल 1950 की दौर में यूज हुआ करते थे। यूनिवैक 1 नाम का कंप्यूटर चलने के लिए 15 लाख वाट्स यूज करता था और यह पावर बहुत ही ज्यादा है। इस तरह के 3 कंप्यूटर की पावर 18 टायर के एक ट्रक के बराबर है। यूनिवैक 1 आज के कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा पावर कंज्यूम करता था और उसकी स्पीड अरबों गुना कम थी। 1 सेकेंड में 1900 ऑपरेशंस करने वाला यह कंप्यूटर आज के कोर i9 जनरेशन के 600 अरब पर सेकेंड प्रोसेसर के सामने कुछ भी नहीं है।
इसी से आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ कंप्यूटर्स भी कितना बदल गया है। पर अगर आप यूनिवैक के पावर से हैरान थे तो आपको और भी ज्यादा शॉक लगने वाला है। पृथ्वी पर एक जानवर इस कंप्यूटर से भी 16 गुना ज्यादा पावर जेनरेट कर सकता है। एक ब्लू व्हेल मछली अपने पूरे पीक पर 25 लाख वाट पैदा कर सकती है, जो कि एक डीजल ट्रेन के बराबर है। यही हर सेकेंड 25 लाख जूल एनर्जी यह दोनों हर सेकेंड खर्च करते हैं। वही इससे 100 गुना ज्यादा और 14 करोड़ वाट्स बोइंग 747 प्लेन की एवरेज पावर कंजम्पशन है। यही कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं तो आपको इसको टेक ऑफ करने के लिए ही 140 मेगावाट या कहे तो 14 करोड़ वाट्स पावर चाहिए, तभी आप इस प्लेन को हवा में उड़ा सकते हो। वही 200 मेगावाट्स या 20 करोड़ वाट्स एक निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर कंजम्पशन है। इन्हें यह पावर न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि 22 टेरावाट साल 2021 में पूरी मानव जाति की पावर खपत थी। वहीं इससे 10,000 गुना ज्यादा पावर हर सेकेंड पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य 12,742 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी को केवल अपनी 0.000000045% पावर ही देता है, पर ये पावर भी आज की पूरी मानव जाति की एक साल की खपत से 10,000 गुना ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो हर सेकेंड सूर्य 174 पेटाजूल्स एनर्जी पृथ्वी को देता है, जो कि 41 मेगा टन TNT के बम के बराबर ही बनती है। ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 2500 गुना ताकतवर है। इसी से आप सूर्य की असीम शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। अगर सूर्य की पूरी ताकत की बात करें तो वो जब चमकता है तो 3.84 गुना 1026 वॉट पावर छोड़ता है। यानी सूर्य की चमक इतने वाट्स की है ये कि अपने पावर से 60 वाट के करीब 600 खरब बल्ब जला सकता है। पर ब्रह्मांड में सूर्य से भी ताकतवर सितारा है। पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर टैरेंटुला नेब्यूला में उपस्थित है R13681 सितारा, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे चमकदार और कहें तो ल्यूमिनस स्टार है। ये सूर्य से 47 लाख गुना ब्राइट है और इसका पावर आउटपुट 3 गुना 1033 वाट्स है। ये हर सेकेंड इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना हमारा सूर्य 3 महीनों में कर पाता है। इतनी ही एनर्जी हर सेकेंड टाइप 3 सिविलाइजेशन भविष्य में यूज करने वाली है, जो मेरे दिमाग को भी हिला देता है। पर इस स्टार से भी 10 लाख गुना ज्यादा ब्राइट एक क्वाजार होता है। आकार में विशाल और ब्लैक होल के कारण ये मैटर की एक डिस्क बनाता है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क ही ब्रह्मांड में इतनी ब्राइट हो जाती है कि इसे टेलीस्कोप 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर से भी देख लेता है। अगर इसके पावर आउटपुट की बात करें तो ये 20 खरब सूर्यों से भी ज्यादा पावर जनरेट करता है। वहीं इससे 1000 गुना ज्यादा पावर एक गामा रे बर्स्ट में होती है। करीब 3 टाइम्स 1042 W की चमक लिए एक साधारण गामा रे विस्फोट सूर्य से 1 लाख खरब गुना ज्यादा चमकदार होता है। ये कई आकाशगंगाओं की चमक को भी पीछे कर देता है। जब एक महाविशालकाय तारा सुपरनोवा धमाका करके एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में बदलता है, तो तब जाकर के उतनी शक्तिशाली गामा रे ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती है। एक ही सेकेंड में ये खरबों सूर्यों जितनी ऊर्जा ब्रह्मांड में रिलीज कर देता है। पर इससे भी ज्यादा पावर आपको ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशन वेव्स में मिल सकती है। हालांकि ब्लैक होल्स को खत्म होने में बहुत समय लगता है, पर कोई ब्लैक होल जो कि आपके मास से भी करोड़ों गुना कम मास का हो और तुरंत ही हॉकिंग रेडिएशन से खत्म हो जाए, तो वो गामा रे विस्फोट से भी 10,000 गुना ज्यादा पावर रिलीज करके ही खत्म होगा। इसी से आप ब्लैक होल्स की ताकत को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में विशालकाय ब्लैक होल्स कई अरबों खरबों सालों में जाकर के खत्म होते हैं, इसलिए हम इनकी पावर को सही से आंक नहीं पाते हैं। पर जब यही ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं और इनकी टक्कर से ब्रह्मांड में जो हलचल होती है और ग्रेविटी की एक तरंग बनती है,
उसकी पावर आज तक की सबसे ज्यादा आंकी गई पावर है। साल 2015 में लीगो द्वारा जब पहली बार एक ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट किया गया और उसकी पावर की गणना की तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। करीब 3.6 गुना 10 बाई 49 वाट यानी 3 के पीछे 49 जीरो लगा दो, इतने वाट पावर इन वेव्स में थी जो कि केवल दो ब्लैक होल्स जो कि सूर्य से 40 और 30 गुना भारी थे उनके आपस में टकराने से पैदा हुई थी। सोचिए, जब दो महाविशालकाय ब्लैक होल्स जिनका मास अरबों सूर्यों के जितना होगा वो आपस में टकराएंगे तो कितनी पावर और एनर्जी रिलीज करेंगे हम शायद उसकी कल्पना भी ना कर पाएं। इसी से पता चलता है कि ब्रह्मांड में हमारी कोई खास पहचान नहीं है, हम इसके स्केल के सामने बहुत बहुत छोटे हैं। इसके आकार और शक्ति को हम शायद ही कभी समझ पाएं। ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।